गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये ना 5:30 के आसपास का टाइम है जब मैं उठ जाती हूँ। 5 के आसपास ही उठ जाती हूँ। खैर अभी तो मैं किचन में थोड़ा मोड़ा काम करके फिर से बाहर आई हूँ, क्योंकि मुझे ना नींद बहुत आती है मॉर्निंग के टाइम पे। आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन यार, सच में बता रही हूँ रियली। बट मैं जब बाहर आके ऐसे देखती हूँ और ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, तो थोड़ी सी नींद गायब हो जाती है। फिर तो मैं थोड़ा थोड़ा काम करके किचन में फिर बाहर आके विंडो से ऐसे देखने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरी नींद चली जाती है फिर। 2.5 घंटे से मैं कुकिंग कर रही हूँ, देख लो इतनी देर से, क्योंकि मैं बना रही थी। सच में बता रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, लेकिन ये रेसिपी फेल भी नहीं हुई और पास भी नहीं हुई है, 50-50 हो गया है। मैं बना रही थी ये कप केक्स। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बना रही थी मैं कप केक्स। ये एक्चुअली क्या हुआ, ये ओवर कुक हो गए। जितना टाइम के लिए रखने थे ना, उससे थोड़े से ज़्यादा हो गए, थोड़े से स्टिकी हुए। आई थिंक मैंने इसमें जो फील किया ना, वैसे टेस्ट वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत यम्मी बने हैं। हल्का सा मुझे लग रहा है कि स्वीटनेस ज़्यादा हो गई है, मीठा ज़्यादा हो गया, और हल्के से मेरे से ज़्यादा कुक हो गए, ओवर कुक हो गए। तो नेक्स्ट टाइम सीख जाएंगे, है ना। करते करते ऐसे ही सीखते हैं ना। ये इधर लोबिया बन रही है, कुकर में चढ़ा दिया मैंने बनने के लिए। और ये मैं बनाऊंगी आज इवनिंग में चीले, तो ये उसके लिए बैटर भिगो दिया है। ये रेडी हो रहा है, अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। और ये जो कढ़ाई खाली रखी है, इसमें मैंने मखाने बनाए लक्ष्य के लिए। मैं बहुत पसीने हो गए यार, बहुत गर्मी होती है ना इस टाइम पे, सच में घुटन सी होती है बहुत ज़्यादा। अंदर देखो, मैं लक्ष्य को दिखाती हूँ आपको। तो चलो दीपांशु को ना ये खिला देते हैं। इसको ना क्या बोल सकते हैं यार, मैं फ्रूट भी नहीं, जूस भी नहीं बोल सकती और शेक भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट फ्रूट को कट करके और ब्लेंड कर लेती हूँ ना, तो ये बन जाता है प्योरी प्योरी टाइप। ये दीपांशु को खिलाने है ना। दीपांशु भूखी लगी है, भाई मखाने खा रहा है, बैठ के खाओ। बुद्धू राम बैठ के खा, लेटते नहीं है। और बेडशीट अभी ऊपर है छत पे, तो लेके आऊँगी मैं, कपड़े भी सूख गए होंगे, बेडशीट भी। बैठ के खाओ चलो। तो जब तक मैं दीपांशु को ये पिला देती हूँ प्योरी, है ना भाई। भूखी लगी है ना दीपांशु। ए मुनिया, मुनिया कौन बोल रहा है? मम्मा, मम्मा। और ये ना, इसको मैंने चादर इसलिए उड़ा रखी है क्योंकि यहाँ पे एसी चल रही थी, तो अंदर तो ठंडा था ना रूम, इसलिए। और दीपांशु को ठंड भी जल्दी लग जाती है, बहुत बहुत ठंड लगती है दीपांशु को, इसलिए मैंने ये डबल का फोल्ड करके कॉटन वाली उड़ा रखी थी, है ना दीपांशु। भाई को देख रहा है, भाई मखाने खा रहा है। ये देखो, ये खा रहा मखाने, और दीपांशु को नहीं दे रहा है ना। दीपांशु से शेयर नहीं कर रहा लक्ष्य, क्योंकि भाई से खाए नहीं जाते ना, इसलिए। तो चलिए मैं ना अभी दीपांशु को पिला देती हूँ ये प्योरी है। और अभी लक्ष्य बोल रहा है कि भाई के मुंह में कुछ नहीं डालना है। यस, मैंने उसको समझा रखा है कि भाई के मुंह में कुछ नहीं डालना है, क्योंकि फिर दीपांशु को प्रॉब्लम हो जाती है ना, इस वजह से। काफ़ी पहले से उसको पता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो साथ में रहा है ना दीपांशु के। तो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हुई है ना, वैसे वैसे मैंने उसको सारी चीज़ें समझाई है कि भाई को ऐसे टच नहीं करना है, यहाँ से नहीं पकड़ना है, उठाना नहीं है, उसके पास कुछ फेंकना नहीं है, मुंह में कुछ नहीं डालना है। तो ये सारी चीज़ें उसको पता है पहले से। अरे वाह, जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं देगा। दीपांशु ने खाना खा लिया, लक्ष्य ने भी मखाने खा लिए, और दाल अपनी बन गई है। तो लास्ट चले ये भी डन। और ये थोड़े से मखाने इसने छोड़ दिए, तो रख देती हूँ साइड, क्योंकि हस्बैंड आएंगे चाय पियेंगे तो चाय के साथ खा लेंगे। और मेरी आई में ना बहुत बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है आज, पता नहीं क्यों। एक साइड में हो रही है, इधर की साइड रेड रेड भी हो गया अजीब सी। चलो मैं कपड़े उतार के ले आती हूँ, कपड़े लाते चल। पढ़ाई कर ले लक्ष्य, श्री राम चला दे भाई, भाई के भजन चला दे और अपनी पढ़ाई कर ले। चलो ये बैठ जाएगा जब तक मान जाता है बातें वैसे तो। और ऊपर चलते हैं, कपड़े उतार के लाते हैं। ये देखो इस टाइम पे कितना मस्त वेदर हो जाता है। और आज ये कंबल धुला था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। जब क्या हुआ ना, जब विंटर्स जा रही थी उस टाइम पे, तो दीपांशु की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये काफ़ी दिनों तक बाहर रह गया था और धूल मिट्टी हो गई थी इसमें। इसलिए मैंने सोचा इसको नहीं, मैं वॉश करके फिर ही रखूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी। आज मेरे पास दिन के टाइम में टाइम था, क्योंकि दीपांशु रात में सोया नहीं था, तो वो सुबह सो गया था, और लक्ष्य सुबह जाता है स्कूल, तो उस टाइम पे मेरे पास टाइम था, तो मैंने वॉश कर दिया। और ये बेडशीट
इस पर लक्ष्य सुबह सुबह पानी पी रहा था तो गिर गया। ये वॉश करने वाली भी हो रखी थी क्योंकि 3-4 दिन से लगी हुई थी, तो मैं सोचा इसको भी वॉश कर देती हूँ। ये वही कपड़े जो वॉश हुए थे अभी सूख गए हैं, तो नीचे लेके चलते हैं। इस टाइम पे ना कितना अच्छा मौसम हो जाता है सच में। और नीम की ना अभी अभी पत्ते आ रहे हैं, तो ये इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्या बोलते हैं। ये पत्तों के साथ लगे, मैं दिखाती हूँ आपको, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखो मैं इनको बोल रही थी, इनको क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं वैसे, इनको क्या बोलते हैं आपको पता हो तो बताना ज़रूर, क्योंकि ये पत्ते अलग से हैं, ये छोटे छोटे फूल से है ना, ये अलग है। आ गया, ऊपर ही आ गया, नहीं मन लगा तेरा। चल मैं कपड़े उतार लेती हूँ, फिर चलेंगे नीचे। और अभी ना इवनिंग का टाइम हो गया था, तो इवनिंग में दिया बाती मैं ही करती हूँ, मॉर्निंग में हस्बैंड करते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में मुझे काफ़ी ज़्यादा काम रहता है ना, लक्ष्य के लिए लंच बनाना, हस्बैंड के लिए बनाना, और भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, दीपांशु को मेडिसिन देना, दूध पिलाना। तो सुबह में हस्बैंड करते हैं और इवनिंग के टाइम पर मैं करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर वो ऑफिस में रहते हैं, मैं घर पर होती हूँ और फ्री भी होती हूँ इस टाइम पर। और टाइम तो मैं निकाल ही लेती हूँ शाम के टाइम, तो मॉर्निंग में निकालना बहुत मुश्किल है भाई। तो मैं अभी करने लगी हूँ दिया बाती, और दिया बाती करने के बाद ना मैं लक्ष्य को भी स्पेशली बुलाती हूँ, वो भी हाथ जोड़ता है, भगवान जी से प्रे करता है। तो अभी मैं वही करूँगी। मैं बच्चों को ब्लेसिंग्स देती हूँ बाद में, जैसे दिए के ऊपर से ऐसे हाथ लेके और फिर सिर पे रखते हैं ना बच्चों के। खैर मुझे पता नहीं, आप लोग बताना अगर आपको कुछ पता है तो ऐसे क्यों करते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद ऐसे देते हैं। दीपांशु को तो आशीर्वाद मैं उधर ही दे देती हूँ, बट लक्ष्य को बुला के लाती हूँ कि चलो आप भी हाथ जोड़ो, भगवान जी से प्रे करो। तो ऐसे करता है लक्ष्य डेली डेली। वही ये बच्चे को जो हम सिखाते हैं ना, वही वो सीख जाते हैं। दैन हमारी दिया बाती हो गई थी मम्मी बेटे की। उसके बाद सॉरी यार, यहाँ पे इतने एरोप्लेन्स आते हैं, सच में मेरी रिकॉर्डिंग बीच में छूट जाती है। जो अभी आपने साउंड सुनी ना, वो एरोप्लेन्स की ही थी, सॉरी उसके लिए। बट अभी मैं चीले बनाने की तैयारी कर रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, अगर आप भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। और इवनिंग के टाइम पे ना अभी काफ़ी दिनों से रूटीन सा बन गया है, मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, मैं चीले ही बनाती हूँ। कोई ना कोई सब्ज़ी ऐड करके बना लेती हूँ। ये हल्का भी रहता है और ज़्यादा खाए भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा सब्जियाँ कम और आटा कम और पानी ज़्यादा होता है। सो इस वजह से तो मैंने क्या किया है, 2 बड़े चम्मच बेसन के, 2 बड़े चम्मच जो रहते हैं सूजी, और 2 बड़े चम्मच मक्के का आटा, तीनों को मिक्स करके नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया है। 2-3 हरी मिर्ची कट कर ली है बारीक बारीक, और 3 प्याज मैंने आज कट किए। आज लक्ष्य बोला मम्मा प्याज के बनाने हैं चिल्ले, तो मैंने सोचा आज प्याज ही डालती हूँ, कोई और अदर सब्ज़ी मैंने इसके अंदर नहीं ऐड की है। और जब से मैंने चॉपर मंगवाया ना, मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया यार। इससे पहले भी मेरे पास एक चॉपर था, बट वो ना मेरा टूट गया था। वो भी अच्छा खासा चला था, 1.5-2 साल मैंने उसको यूज़ किया था, बट वो टूट गया था। उसके बाद फिर मैंने अभी मंगवाया नहीं था, बीच में काफ़ी 4-5 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए, क्योंकि मैं दिमाग से निकल जाती थी। मैं सोचती थी मैं ऑर्डर करूँगी और फिर मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो जाती थी। तो अभी मैंने दोबारा मंगवाया। तो ये छोटे छोटे गैजेट होते हैं ना, जो हमारे किचन के काम को, डेली रूटीन के काम को इतना आसान कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। अब ये 3 ही प्याज कट करने में, चॉप करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, और जो सेकंडों में हो गया। और जो ऐसी छोटी छोटी गैजेट हम यूज़ करते हैं ना, ऐसे ब्लेड वाले चीज़ें जो भी यूज़ करते हैं, एक्चुअली उनको ना साथ के साथ अगर वॉश कर दोगे, उनकी लाइफ भी लॉन्ग हो जाती है और उसमें कोई स्मेल भी नहीं रहती है। अब जैसे प्याज की खुद की एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है, अगर मेरे को उसके अंदर कुछ और भी चॉप करना होता तो वो प्याज की स्मेल उसमें रह जाती है, और फिर नेक्स्ट जो फ्रूट या सब्जी या कुछ भी होता तो उसमें वो स्मेल आती। इसलिए इनको ना साथ के साथ वॉश कर देना चाहिए। फिर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है, और बैटर को देख लिया था कंसिस्टेंसी उसकी कैसी है। तो हल्का सा मुझे थिक लग रहा था, तो मैंने थोड़ा और पानी ऐड किया था। उसके बाद मैंने अपना पूरा चीला नॉन स्टिक पैन पे बनाती हूँ मैं, ताकि घी और ऑयल कुछ भी यूज़ ना करना पड़े। अगर हेल्दी वे में बनाने हैं तो भाई फिर घी और ऑयल तो आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप तेल और घी लगाते हो तो वो तो पराठा ही बन जाएगा। सो इस वजह से मैं नॉन स्टिक का यूज़ करती हूँ। अभी देखना एक साइड से पक गया। अगर ऊपर से प्लेट लगा देते हैं ना, तो ऊपर से भी इवनली पक जाते हैं अच्छे से, क्योंकि हीट अंदर ही स्टोर हो जाती है ना, इस वजह से जल्दी बन भी जाता है हमारा चीला। तो मैं दोनों साइड से अलट पलट के और कवर करके ही बनाती हूँ।
और डिनर आप जितना जल्दी कर लोगे और जितना लाइट करोगे ना उतना जल्दी डाइजेस्ट भी होता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। वरना इतना भरा भरा हो जाता है ना, नींद भी नहीं आती है। बहुत बार तो गैस एसिडिटी वगैरह भी बहुत हो जाती है लोगों को। सो मैं लास्ट में रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो मैं अभी दिखा रही हूँ। ये देखो, आपको टेक्स्चर देखो चीले का और कलर देखो, इवनली पका हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।